हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की वीडियो में आप सभी बहुत ही बेहतरीन कमेंट कर रहे हो, पढ़ के तो मजा ही आ रहा है। और इस वक्त ड्रिप गोकू में गोकू बड़ी ही मुसीबत में फंस चुका है और उसे ये नहीं मालूम कि अब वो बाहर कैसे निकलेगा। बट अभी गोकू का दोस्त वेजिटा एक्टिव हो चुका है और वो गोकू को ढूंढ निकालने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या गोकू हाई टेबल से बच पाएगा या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और आप चाहो तो चैनल में ज्वाइन होकर हमारे साथ जुड़ सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपका कोई मुझसे सवाल है और आप मुझे कमेंट्स कर देते हो तो आपका कमेंट हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो गोहान और गोटेन से कहता है, तुम दोनों एक सेफ घर में छुप जाओ और पेन को भी अपने साथ ले लेना। गोहान पूछता है, वेजिटा तुम हमें छुपने के लिए क्यों कह रहे हो। वेजिटा कहता है, कैकरोट ने मुझे सख्त ऑर्डर दिए हैं कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूं। गोहान पूछता है, तुम हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो वेजिटा। वेजिटा बोलता है, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मगर गोहान थोड़ा कोऑपरेट करो प्लीज, मेरी बात मानो और जाओ घर में। गोहान कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ उससे लड़ूंगा, तुमने मुझे क्या कमजोर समझा है। वेजिटा कहता है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं यहाँ कोई हीरोगिरी नहीं चाहता हूँ प्लीज। गोहान कहता है, मगर वेजिटा तुम तो यहाँ अकेले हो। वेजिटा कहता है, नहीं, मेरे बाकी के साथी भी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। गोटेन कहता है, गोहान लगता है कि हमें वेजिटा की बात मान लेनी चाहिए। गोहान कहता है, वेजिटा अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे जरूर बुलाना। वेजिटा कहता है, हाँ जरूर, अब जाओ। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर आ जाता है वो गॉड। वेजिटा उसे देखकर कहता है, ये बुजुर्ग यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वेजिटा उससे पूछता है, हेलो दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये नो मैंस लैंड है। गॉड कहता है, क्या कहा तुमने। वेजिटा कहता है, क्या बात सुनाई कम देता है क्या, यहाँ पर आप नहीं आ सकते हो। गॉड पूछता है, तुम कौन हो जो मुझे यहाँ आने से मना कर रहे हो। वेजिटा बोलता है, आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और तभी उसी वक्त क्रिलिन अपना डिस्ट्रक्टो डिस्क उस गॉड पे मार देता है, लेकिन वो गॉड अपनी मुंडी को छुपा लेते हैं। वेजिटा स्माइल करता है, ओह तो ये है वो जो कैकरोट के बच्चे को लेने आया है, तुम्हें शर्म नहीं आती है लोगों के बच्चे चुराते वक्त। तभी गॉड कहता है, तुम बच्चे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। वेजिटा कहता है, क्रिलिन चलो इसे मजा चखाते हैं। क्रिलिन कहता है, वेजिटा हमें और लोगों की जरूरत है। वेजिटा पूछता है, मगर वो किस लिए। क्रिलिन कहता है, ये एक खतरनाक मॉन्क है और शायद ये एक गॉड है, इसलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। गॉड कहता है, लगता है कि तुम्हारे दोस्त को मेरे बारे में ज्यादा पता है, इसकी बात मानो और रास्ते से हट जाओ। तभी वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम और लोगों को बुला लेते हैं। तभी वेजिटा कहता है, आ जाओ मेरे साथियों। और अब वहां पर आ जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट। वेजिटा कहता है, क्या हुआ, तुम इन्हें भी हरा दोगे, चलो और लोगों को बुला लेते हैं। इसके बाद वहां पर आ जाता है किंग जेनो। अब क्रिलिन इन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, चिंता मत करो क्रिलिन, यहाँ पर सबसे पावरफुल तुम ही हो। गॉड कहता है, तुम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है ना। वेजिटा कहता है, किंग जेनो क्या इतने ही लोग आए हैं। किंग जेनो बोलते हैं, हमसे बात नहीं बनेगी क्या, रुको मैं और कुछ लोगों को बुला लेता हूँ। तभी वो गॉड कहता है, रुक जाओ, मैं समझ गया हूँ कि तुम किस ओर इशारा कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी वेजिटा कहता है, एक मिनट रुको। गॉड बोलता है, क्या हुआ। वेजिटा पूछता है, कैकरोट कहाँ है।
गॉड कहता है, तुम्हारा दोस्त हमारे पास ही है, उसकी जान सही सलामत चाहते हो तो मुझसे दूर ही रहना। और अब वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, अच्छा आप तो वही हैं जिसने कैकरोट को पहले भी पकड़ा हुआ था, और मैं जब वहां आया तो मुझे मीठी गोली देकर वापस भेज दिया था। गॉड बोलता है, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। वेजिटा कहता है, वाह बहुत ही अच्छी चाल थी। अब अगर तुम कैकरोट के बारे में मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हें आगे जाकर बहुत ही तकलीफ होने वाली है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वेजिटा तुम इसे जाने ही क्यों दे रहे हो, हम इसे कैद कर लेते हैं। वेजिटा बोलता है, जाने दो इन्हें, बेचारे की उम्र भी तो कितनी बची है। इसके बाद वो गॉड वहां से चले जाता है। वेजिटा बोलता है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। किंग जेनो कहते हैं, तुम्हारे लिए तो हम हमेशा आएंगे वेजिटा, तुम लोगों ने हमारे लिए इतना किया है और फिर हम तो इतना कर ही सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, अच्छा वेजिटा अब हम चलते हैं, और अगर तुम्हें फिर से हमारी जरूरत होगी तो हमें बुला लेना। वेजिटा बोलता है, जी आपका शुक्रिया। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और अब वेजिटा कहता है, कैकरोट को दिया हुआ वादा तो मैंने पूरा कर दिया है, अब कैकरोट को ढूंढ निकालने की बारी है। इसके बाद सीन जाता है जैको पर और वो फ्रीजा से कहता है, और बता फ्रीजा कैसे हो तुम। फ्रीजा पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया जैको। जैको कहता है, हाँ फ्रीजा मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया था, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम अब सुधर चुके हो। फ्रीजा कहता है, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हो। जैको कहता है, वेल तुम सुनकर बुरा मत मानना, मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ और उस वक्त मैं तुम्हें अपना कैदी बनाना चाहता था। फ्रीजा स्माइल करता है और पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो। जैको बोलता है, हाँ फ्रीजा ये देखो मेरे पास तुम्हारी फोटो भी है। फ्रीजा बोलता है, ये फोटो तो मेरे बचपन की है, मतलब कि काफी टाइम से तुम मुझे जानते हो। जैको कहता है, हाँ मगर मैं तुम्हें पकड़ लेता तो मुझे बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता। फ्रीजा कहता है, तो तुम मुझे अब पकड़ कर ले जाना और अपना प्रमोशन करवा लेना। जैको बोलता है, क्या फ्रीजा तुम भी ना, चलो अब गोकू को ढूंढने चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है पास्ट के गोकू पर और वो फू से कहता है, क्या तुम उसे ढूंढोगे, मुझे उसे आज ही मारना है। फू बोलता है, तुम चिंता मत करो गोकू, वो कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। गोकू बोलता है, बट मेरे पास इतना समय नहीं है। तभी वेजिटा वहां आ जाता है और वो कहता है, तुमने अब भी कैकरोट को मारने का ख्याल नहीं छोड़ा। गोकू कहता है, वेजिटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेजिटा बोलता है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मगर अकेले में। तभी फू कहता है, अकेले में नहीं, तुम्हें यही मेरे सामने बात करनी होगी। तभी गोकू कहता है, फू जाओ यहाँ से, मगर फू वहां से जाता नहीं है। तभी गोकू सीरियस होकर बोलता है, फू जाओ यहाँ से। अब फू वहां से चले जाता है। गोकू बोलता है, कहो वेजिटा क्या बात करनी है तुम्हें। वेजिटा बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ कि कैकरोट के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं यहाँ तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ। गोकू पूछता है, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें वेजिटा। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो कहता है, जैको रुको, मुझे यहाँ पर गोकू की सेंस हो रही है। जैको बोलता है, क्या सच में फ्रीजा। फ्रीजा बोलता है, हाँ मगर मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो है कहाँ। जैको पूछता है, तो अब क्या करें। फ्रीजा कहता है, जैको एक काम करो, मैं यहाँ पर ध्यान देता हूँ, तुम जाओ और जाकर वेजिटा को यहाँ लेकर आ जाओ। जैको कहता है, मगर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। फ्रीजा कहता है, हम में से किसी एक को यहाँ पर रुकना ही होगा और तुम यहाँ के लोगों से लड़ नहीं पाओगे, इसलिए जाओ यहाँ से। जैको कहता है, नहीं फ्रीजा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हम यहाँ पर एक साथ आए हैं तो काम भी हम एक साथ ही करेंगे। फ्रीजा कहता है, तुम शायद वेजिटा की बात भूल गए हो, उसने कहा था कि तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने हैं, तो अब जाओ यहाँ से, ये मेरा ऑर्डर है।
जैको कहता है ठीक है फ्रीजा, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद जैको वहां से चला जाता है। अब फ्रीजा गोकू को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी वहां पर वो घोड़ आ जाता है और वो फ्रीजा को देख लेता है। फ्रीजा उस घोड़ को देखकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है तुम कौन हो? तभी वो घोड़ अपने मंत्र का इस्तेमाल करता है उल्लू उल्लू उल्लू, जिससे फ्रीजा पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। घोड़ कहता है यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फ्रीजा कहता है मैं यहाँ अपने दोस्त को ले जाने के लिए आया हूँ। घोड़ कहता है यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। तभी फ्रीजा गुस्से में कहता है तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। घोड़ कहता है लगता है तुम्हारी हैसियत तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी। तभी फ्रीजा उस घोड़ पर हमला करने जाता है, मगर तभी वो घोड़ अपना मंत्र पढ़ता है, जिससे फ्रीजा और भी ज्यादा घायल हो जाता है। फ्रीजा कहता है तुम बहुत ही पावरफुल हो, मगर फिर भी मैं गोकू को लेकर ही जाऊंगा। घोड़ कहता है तुम गोकू को लेने नहीं बल्कि अपनी मौत लेने के लिए आए हो। और अब वो घोड़ एक मंत्र और पढ़ता है, जिससे फ्रीजा की मौत हो जाती है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो पास्ट के गोकू को सारी बात बता देता है कि प्रेजेंट का गोकू मुसीबत में है। पास्ट का गोकू वेजिटा से कहता है मैं उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा। वेजिटा कहता है तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अकेला कैकरोट ही है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता है। तभी जैको वहां आ जाता है और वो कहता है फ्रीजा को गोकू का पता चल गया है, मगर वहाँ बहुत खतरा है। तभी जैको गोकू को देखता है और कहता है गोकू तो यहाँ है, फिर वहाँ कौन है? वेजिटा बोलता है जैको मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जैको कहता है ओके। वेजिटा गोकू से कहता है तुम्हारा अगर आने का मन हो तो तुम आ सकते हो, इस वक्त तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। सीन की शुरुआत होती है फ्रीजा की मौत से, जिसे उस गॉड ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया था। और अब हाई टेबल का किंग गोकू के पास आता है और कहता है गोकू तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देनी थी। गोकू पूछता है कैसी इंफॉर्मेशन? किंग कहता है तुम्हारे बच्चे सेफ हैं, वो बच गए। गोकू स्माइल करके बोलता है वेजिटा ने उन्हें बचा लिया, दिल को तसल्ली मिली। तभी किंग बोलता है मगर तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त आया था तुम्हें लेने के लिए, अफसोस उसे हमें मारना पड़ा। गोकू कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, कौन है वो? तभी वो किंग अपनी पावर से फ्रीजा को गोकू के सामने लाता है। फ्रीजा को मरा देखकर गोकू को बड़ा दुख होता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है ये तो फ्रीजा है, तुम लोगों ने इसे क्यों मार दिया? किंग कहता है मारना पड़ा, इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इस कीड़े ने यहाँ घुसने की जुर्रत की, बदले में इसे मौत मिली। गोकू गुस्से में कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी किंग गोकू पर खतरनाक करंट से हमला कर देता है, जिससे गोकू को बहुत ही दर्द होता है। किंग कहता है अब ये करंट तुम्हारे शरीर में तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे अंदर का खून सूख नहीं जाता। गोकू दर्द में कहता है मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन तुम मेरा इस्तेमाल गलत काम के लिए यूज नहीं कर पाओगे। तभी किंग गोकू को मरने के लिए छोड़कर चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और जैको उसे वहां से ले आता है, जहां पर उसे गोकू की सेंस होती है। वेजिटा पूछता है जैको क्या यही वो जगह है? जैको कहता है हाँ वेजिटा ये वही जगह है। वेजिटा कहता है तो ठीक है तुम जाओ यहाँ से, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। जैको कहता है ठीक है वेजिटा मैं चलता हूँ। इसके बाद जैको वहां से चला जाता है। वेजिटा अब अपनी आंखें बंद करता है और वो गोकू की पूरी तरह से सेंस करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर वो गॉड आ जाता है और कहता है बहुत बोल रहे थे तुम जब मैं वहां आया था, लेकिन अब तुम मेरे इलाके पर आए हो, अब तुम क्या कहोगे? वेजिटा कहता है
मैं यहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि करने के लिए आया हूँ। और तभी वेजिटा एक जोरदार ब्लास्ट उस गोड पर कर देता है, मगर वो गोड अपने आप को शील्ड से ढक लेता है। वेजिटा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि काकारोट को ढूंढने में आऊंगा तो तुम्हें बहुत ही तकलीफ होने वाली है। गोड कहता है, जो लोग ज्यादा बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। और अब वो गोड अपनी पावर का यूज करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा अब खड़ा होता है और वो कहता है, बुड्ढे में काफी दम है। तभी वेजिटा गोड पर काफी सारे पंचेस मारता है, मगर वो गोड फिर से अपनी शील्ड बना लेता है। गोड कहता है, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते हो। तभी वेजिटा अपने पंचेस की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है, मगर गोड को उससे कुछ भी नहीं होता। वेजिटा बोलता है, तुम्हारी शील्ड को मैं चकनाचूर कर दूंगा। मगर तभी गोड एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे वेजिटा काफी जख्मी हो जाता है। गोड कहता है, तुम्हारे साथ खेलने में काफी मजा आ रहा है। वेजिटा अब सोचने लगता है, इसकी शील्ड जब तक इसके साथ है इस पर मेरे अटैक्स काम नहीं करेंगे। गोड कहता है, चलो बच्चे, अभी तो फाइट की शुरुआत ही हुई है। तभी वेजिटा को गोकू की बात याद आती है कि अगर वो चाहे तो उस गॉड को हरा सकता है। और अब वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारे सामने भी एक गॉड खड़ा है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी वो गॉड कहता है, क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? वेजिटा कहता है, चलो आजमा कर देख लेते हैं। तभी वेजिटा एक जोरदार पंच गॉड की शील्ड पर मारता है और उस पंच से वहां की पूरी जमीन हिल जाती है। गॉड कहता है, देखो तुम कुछ भी नहीं कर पाए। वेजिटा सोचता है, मुझे इसे दिमाग लगाकर मारना होगा। हाँ, जब ये मुझ पर हमला करता है तब ये अपनी शील्ड को हटा देता है, मुझे उसी वक्त इस पर अटैक करना पड़ेगा। वेजिटा उस गॉड से कहता है, मैंने तो अपनी पावर दिखा दी, अब बारी है तुम्हारी, चलो वार करो मुझ पर। गॉड कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी वो गॉड फिर से मंत्र का इस्तेमाल करता है और जब वो सामने देखता है तब वेजिटा उस पर हाकाई बॉल मार चुका होता है और अब वो गॉड वेजिटा की चाल समझ जाता है। तभी वो गॉड फिर से अपने ऊपर शील्ड बना लेता है। गॉड कहता है, तुम बड़े ही चालाक हो बच्चे, तुम मुझे चालाकी से हराना चाहते हो। वेजिटा कहता है, तुम्हें अब हरा कर ही रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी वीकनेस जान चुका हूँ। तुम जब भी मुझ पर वार करोगे तुम्हारी शील्ड तुम्हारे साथ नहीं होगी और तब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। गॉड बोलता है, तो इसमें मेरी वीकनेस कहाँ है? मैं तो तुम पर शील्ड के अंदर से भी वार कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है, क्या ये सच है? तभी वो गॉड अपनी पावर का यूज करता है मगर वेजिटा वहां से जंप करके बच जाता है। गॉड कहता है, क्या हुआ, हैरानी हो रही है क्या? वेजिटा कहता है, मुझे इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा। मगर तभी वो गॉड वेजिटा पर अपने मंत्रों से वार करने लगता है जिससे वेजिटा पर ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते हैं और चारों तरफ सब जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वेजिटा ने खुद को अपनी ब्लॉक टेक्निक से बचा लिया है। वेजिटा कहता है, बस क्या इतना ही दम है तुम्हारे अंदर? गॉड बोलता है, क्या तुम्हें और दम देखना है मेरा? तभी गॉड अपने मंत्र पढ़ता है, उलू उलू उलू, जिससे वेजिटा अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये मैं अपने आप कैसे उड़ रहा हूँ? अब वो गॉड वेजिटा को ऐसे घुमा देता है जिससे वेजिटा का सिर बहुत ही ज्यादा चकराने लगता है। अब वेजिटा नॉर्मल हो जाता है और उसे बहुत ही चक्कर आने लगते हैं। वेजिटा कहता है, ओह नो, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। गॉड कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें ज्यादा चक्कर आ रहे हैं क्या? वेजिटा अब होश खो रहा होता है, उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। वेजिटा बोलता है, लगता है कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। गॉड बोलता है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा।
इसके बाद वो गोड वेजिटा पर फायर स्पेल का यूज करता है, जिससे वेजिटा की बॉडी में काफी जलन होने लगती है। वेजिटा हैरान होता है और कहता है, ये क्या, ये आग तो काफी एनर्जेटिक है। गोड बोलता है, अब तुम राख बनने के बाद ही इस आग से बच पाओगे। और तभी अचानक वेजिटा पर बारिश होने लगती है, जिससे वो आग बुझ जाती है। गोड कहता है, ये कैसे पॉसिबल है। वेजिटा भी अब शॉक हो जाता है और कहता है, अचानक यहाँ बारिश कैसे हो गई। तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है पास्ट का गोकू, और वो अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में आया हुआ होता है। वेजिटा अब गोकू को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम आ ही गए। गोकू कहता है, आना पड़ा क्योंकि अपनी टाइमलाइन में मैंने वेजिटा को खो दिया था। अब मैं यहाँ पर भी तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। गॉड कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पर कैसे हो सकता है। गोकू कहता है, तुमने जिसे पकड़ा है मैं वो हूँ भी और नहीं भी। गॉड पूछता है, वो कैसे। गोकू कहता है, वो तुम्हें मरने के बाद भी नहीं पता चलेगा। तभी वो गॉड अपनी शील्ड फिर से बना लेता है, मगर तभी गोकू के एक ही हमले से उसकी शील्ड टूट जाती है। गॉड कहता है, ये इम्पॉसिबल है। वेजिटा कहता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि तुमने जिस कैकरोट की पावर पर कंट्रोल किया है ये वो है ही नहीं, इसलिए अब तुम्हारा मरना तय है। गॉड कहता है, तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और अब जैसे ही वो गॉड गोकू पर अपना मंत्र यूज करने लगता है, गोकू अपना फ्रीजिंग स्पेल यूज करने लगता है, जिससे वो गॉड फ्रीज हो जाता है। और तभी गोकू अपनी एनर्जी से उस गॉड को इरेज कर देता है, जिससे उसका चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाता है। और अब गोकू नॉर्मल हो जाता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दी है वेजिटा। वेजिटा कहता है, यहाँ पर तुम आए उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तभी गोकू कहता है, मगर ये खुशी तुम्हारे लिए ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त को मारने वाला हूँ। वेजिटा कहता है, तुम उसे मार लेना मगर पहले सच्चाई उसके मुंह से सुन लेना। गोकू कहता है, ठीक है, और जब सच्चाई पता चलेगी तब तुम मेरे बीच में नहीं आओगे। वेजिटा कहता है, ठीक है, डील डन। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और अब उस गॉड के मरने से गोकू की सारी पावर उसके पास आ जाती है, मगर उसकी हालत उस करंट से मरने जैसे होने लगती है कि तभी अचानक से गोकू उस करंट को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे गोकू की ताकत अब बढ़ने लगती है। गोकू कहता है, ये अचानक से मेरी पावर बढ़ने क्यों लग रही है, ये तो कमाल हो गया, और अब बाकी का काम मुझे ही करना होगा। अब गोकू उस करंट को और भी तेजी से अब्सॉर्ब करने लगता है। गोकू कहता है, इतनी एनर्जी मेरे लिए काफी है, और तभी गोकू वहां से चले जाता है। इसके बाद वहां पर किंग आता है और वो देखता है कि गोकू वहां पर नहीं होता। किंग कहता है, नहीं, वो यहाँ से भाग नहीं सकता है, ये कैसे हो गया। नहीं, मैं उसे हाई टेबल को झुकाने नहीं दूंगा। इसके बाद किंग भी वहां से चले जाता है, और अब सीन जाता है लॉर्ड बुद्धा पर, और वो कहते हैं, ये हुई ना बात, अब जल्दी से यहाँ आ जाओ गोकू, उसके बाद तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। की शुरुआत होती है गोकू से, जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। गोकू कहता है, मुझे जल्दी ही लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंचना होगा, मगर तभी अचानक गोकू पर ब्लास्ट हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी हमें वहां पर किंग दिखाई देता है और वो कहता है, तुम अभी वहां नहीं जा सकते हो। गोकू कहता है, तो तुम मेरे पीछे यहाँ भी आ गए। तुम्हें याद है ना कि मैंने कहा था जब मैं वहां से बाहर आऊंगा तब मैं तुम्हारी बहुत ही धुलाई करूंगा, और अब वो वक्त आ गया है। अब गोकू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपना इलेक्ट्रिक कामेहामेहा चार्ज करता है। गोकू कहता है, आज तुम्हें मैं तुम्हारे सभी पापों की सजा दूंगा, और अब गोकू किंग पर अपना कामेहामेहा मार देता है, मगर वो किंग उस एनर्जी को आराम से रोक लेता है। किंग कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। गोकू अब अपने आप को बूस्टअप करने लगता है
और वो पूरी एनर्जी के साथ किंग पर हमला करने जाता है, मगर तभी किंग गोकू के सभी हमलों को आराम से ब्लॉक कर रहा होता है और अब इनके बीच में काफी तेज लड़ाई हो जाती है। और तभी किंग गोकू को अपनी एनर्जी से काफी दूर गिरा देता है। किंग कहता है तुम मुझसे लड़ोगे। गोकू कहता है अब तो तुम गए। और अब गोकू किंग पर काफी सारे पंचेस करने लगता है, मगर किंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो गोकू के पंचेस को सिर्फ एक हाथ से ही रोक रहा होता है। गोकू बोलता है तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अब गोकू किंग पर एनर्जी ही एनर्जी मारने लगता है, जिससे बहुत ही ज्यादा धमाके होने लगते हैं। किंग कहता है तुम कितने बुरे और गंदे हो, चारों तरफ तुमने धुआं ही धुआं कर दिया। गोकू कहता है अब तुम भी धुआं धुआं होने वाले हो किंग। और अब गोकू एक जोरदार पंच किंग के मार ही देता है। किंग बोलता है अब तुम गए। और तभी किंग गोकू पर इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है, जिससे गोकू को एक जोरदार झटका लगता है। फिर गोकू उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को वापस से अब्जॉर्ब कर लेता है और वो फिर से एक इलेक्ट्रिक कामेहामेहा किंग पर मार देता है, लेकिन किंग उस एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। गोकू कहता है तुम मेरे सारे हमले को अच्छी तरह से ब्लॉक कर रहे हो। किंग कहता है तुम भी तो मेरे हमलों को अब्जॉर्ब कर रहे हो, मगर ये सब तुम कैसे कर रहे हो। गोकू कहता है तुम्हें पता नहीं चला कि मेरी पावर अब वापस आ चुकी है और अब मेरे पास मेरा फुल कंट्रोल पावर भी है। और अब गोकू अपने ड्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है। किंग बोलता है तो तुमने अपनी ताकत पा ही ली। गोकू कहता है हाँ, और मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज भी रखा है। और अब गोकू अपनी आंखें बंद करता है और कहता है इरेज। और अब किंग वहीं पर इरेज हो जाता है। गोकू कहता है तुम्हारा चैप्टर अब क्लोज हो गया है, मगर तभी किंग वापस से रीजनरेट हो जाता है। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम वापस कैसे आ गए। तभी किंग कहता है तुम्हें क्या लगा कि हाई टेबल का किंग इतना कमजोर होगा कि वो एक गली के गोकू से मारा जाएगा। गोकू अब शॉक हो जाता है और सोचता है ये अगर मेरी पावर से नहीं मरा तो ये कैसे मरेगा। मगर तभी किंग एक जोरदार धमाका करता है, जिससे गोकू काफी दूर चले जाता है। किंग कहता है आज तुम्हारा ड्रिप गोकू पिटने वाला है। और अब हम देखते हैं कि गोकू को किंग के हमले से दर्द होने लगता है। गोकू पूछता है आखिर ये है क्या चीज, इसे मैं कैसे खत्म करूं। किंग बोलता है मुझे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि मैं अमर हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझे हमेशा जिंदा रखती है। गोकू अब सोचता है अरे मैं कैसे भूल गया कि लॉर्ड बुद्धा ने मुझे बुलाया था। शायद वो जानते थे कि मैं इसे कभी नहीं मार पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे वहां बुलाया था। किंग कहता है बेचारा गोकू, अब तुम क्या करोगे। गोकू बोलता है मैं अभी तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे लॉर्ड बुद्धा के पास जाना होगा। किंग कहता है नो वे, मैं तुम्हें वहां पर कभी जाने नहीं दूंगा। तभी वो गॉड गोकू पर अपनी लॉक्ड एनर्जी से गोकू को कैद कर लेता है और अब गोकू वहां से हिल भी नहीं पाता। गोकू कहता है किंग तुम ये सही नहीं कर रहे हो। किंग कहता है मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं सबको मार रहा हूँ। गोकू कहता है तुम तो अच्छा काम कर रहे थे, पावरफुल लोगों को तुम उनकी जगह से बाहर आने से रोक रहे थे। तभी किंग बोलता है इसमें अच्छा काम क्या है, मैंने उन्हें इसलिए मरवाया कि कहीं वो लोग आपस में मिलकर मेरे खिलाफ न हो जाए। और अब उस बुद्धा की बारी है। गोकू कहता है
तुम उन्हें कभी भी नहीं मार पाओगे। मारना तो छोड़ो, तुम उन्हें छू भी नहीं सकते हो। किंग कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ तो क्या हुआ, तुम मेरे इस काम को करोगे। गोकू कहता है, हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। किंग कहता है, तुम करोगे, मैं करवाऊंगा तुमसे, प्यार से नहीं तो अपने वश में करके, और तुम्हें ये करना ही होगा। मगर तभी वहां पर दूसरा गोकू आ जाता है और वो कहता है, अगर वो नहीं गया तो तुम क्या कर लोगे। गोकू अब पास्ट के गोकू को देखकर कहता है, गोकू तुम यहाँ पर। पास्ट का गोकू कहता है, तुम इसके हाथों से नहीं मरोगे, तुम्हें मेरे हाथों से मरना है। गोकू अब स्माइल करके कहता है, पहले ही मेरे यहाँ पर कम दुश्मन है जो तुम और आ गए, और तुम्हें यहाँ लेके कौन आया। तभी वहाँ पर वेजिटा भी आ जाता है और वो कहता है, मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। गोकू वेजिटा को देखकर कहता है, बहुत ही बढ़िया वेजिटा। किंग कहता है, तुम सब एक साथ मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, एक से भले दो। और पास्ट का गोकू भी अब अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है। पास्ट का गोकू वेजिटा से कहता है, तुम पीछे रहो वेजिटा। वेजिटा कहता है, ओके ड्यूड। और अब एक तरफ से पास्ट का गोकू अपनी एनर्जी किंग के मारता है और दूसरी तरफ प्रेजेंट का गोकू अपनी एनर्जी मार देता है, जिससे किंग इरेज हो जाता है। पास्ट का गोकू पूछता है, क्या ये मर गया। गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो मरा है। वेजिटा बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों ने अभी तो उसे खत्म किया। मगर तभी वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। अब ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और पास्ट का गोकू कहता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है। किंग कहता है, मुझ पर तो तुम्हारे हमले बेअसर है। पास्ट का गोकू अब गुस्से में किंग पर हमला करने चला जाता है, मगर तभी किंग उसे बहुत ही दूर उड़ा देता है। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तो गेम ही उल्टा कर गया, लगता है कि अब मुझे भी बीच में आना होगा। और तभी वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और बोलता है, तुम जो भी हो अपने कदम पीछे कर लो। प्रेजेंट का गोकू अब वेजिटा को देखता है, वो कहता है, नहीं वेजिटा पीछे रहो। तभी किंग वेजिटा पर थंडर अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। किंग कहता है, अब इसकी मौत मेरे ही हाथों से होगी। तभी किंग वेजिटा पर अपनी एनर्जी से हमला करता है और वेजिटा अब उससे बचने की तैयारी कर रहा होता है। गोकू वेजिटा के सामने आ जाता है और वो एनर्जी गोकू के लग जाती है, मगर गोकू उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। किंग कहता है, तुम बार बार मेरी एनर्जी को अब्जॉर्ब क्यों कर रहे हो। तभी किंग गोकू पर हमला करने वाला होता है, मगर पीछे से पास्ट का ड्रिफ्ट गोकू किंग को अपनी एनर्जी से बांध देता है। पास्ट का गोकू कहता है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, मगर हमसे ज्यादा नहीं। किंग कहता है, तुम लोग चीटिंग करके मुझसे लड़ना चाहते हो, तो चलो आओ और खत्म कर दो मुझे फिर से। तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है, सुनो गोकू, इसे मारने के लिए स्पेशल पावर लगेगी जो हमारे पास नहीं है। पास्ट का गोकू कहता है, अब तुम क्या करोगे। गोकू कहता है, मुझे लॉर्ड बुद्धा के पास जाना होगा, वही इस शैतान को मारने का तरीका बता सकते हैं। पास्ट का गोकू कहता है, ठीक है तुम जाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। वेजिटा कहता है, आके करो, जाओ, हम इसे देख लेंगे। अब प्रेजेंट का गोकू वहाँ से चले जाता है। किंग कहता है, नहीं, मुझे आजाद करो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। पास्ट का गोकू बोलता है, तुम्हें यहीं रुकना होगा। किंग अब गुस्से में अपनी एनर्जी को पावर अप करने लगता है, जिससे पास्ट के गोकू की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही होती है। तभी वेजिटा कहता है, कैकरोट, इसकी पावर बढ़ती जा रही है और अपनी घटती जा रही है। गोकू कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी का मुझसे सामना होगा। किंग कहता है, बस कुछ देर और, इसके बाद मैं आजाद।
और फिर तुम्हारी मौत कंफर्म। वेजिटा कहता है ऐसे तो ये बाहर आ जाएगा और कैकरोट लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंच नहीं पाएगा। तभी गोकू बोलता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, और अब गोकू किंग को ही ऑब्जर्व करने लगता है। किंग सीरियस होकर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है मैं तुम्हें कभी भी आजाद नहीं होने दूंगा। और अब गोकू किंग को ही अपने अंदर समा लेता है, जिससे गोकू की हालत भी खराब हो जाती है। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया? बात होती है पास्ट के गोकू से, जो कि थोड़ा तकलीफ में होता है। वेजिटा पूछता है कैकरोट क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है हाँ वेजिटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेजिटा को गोकू की हालत साफ नजर आती है और वो कहता है कैकरोट मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। गोकू बोलता है नहीं नहीं मैं सही हूँ, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जैसे तैसे करके लॉर्ड बुद्धा के पास आ जाता है और वो कहता है लॉर्ड बुद्धा मैं आ गया हूँ। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं गोकू तुमने कर दिखाया, आज तुमने अपने सभी टेस्ट को पास कर लिया है। गोकू कहता है लॉर्ड बुद्धा इसमें मेरी मदद मेरे दोस्त ने की है, इसलिए यहाँ आने के लिए सबकी मेहनत लगी है। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं और जब इतने लोगों की मेहनत लगी है तो फल भी तुम्हें मीठा ही मिलेगा। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और अब उसके सामने गोकू नॉर्मल हो चुका है। वेजिटा कहता है कैकरोट क्या बात हुई? गोकू बोलता है पता नहीं वेजिटा मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कि मेरी पावर डिसबैलेंस हो रही है। वेजिटा कहता है एक काम करो कैकरोट तुम थोड़ा यहाँ आराम कर लो। गोकू कहता है तुम शायद ठीक कह रहे हो। और अब जैसे ही वेजिटा गोकू को आराम से बैठाने के लिए आगे आता है कि तभी गोकू वेजिटा को धक्का मार के गिरा देता है। गोकू अब ऐसा करने लगता है जैसे कि उसके अंदर आत्मा आ गई हो। गोकू का खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो वेजिटा से बोलता है दूर रहो मुझसे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हाई टेबल के किंग को छुओ। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कैकरोट ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी वो गोकू बुरी तरह से हंसने लगता है तुमने मुझे क्या कहा कैकरोट? उस लीचड़ का नाम तुम मुझसे जोड़ रहे हो? वेजिटा अब जोर से चिल्लाकर कहता है कैकरोट होश में आओ। अब गोकू होश में आता है और वो कहता है क्या हुआ वेजिटा तुम परेशान क्यों लग रहे हो? वेजिटा कहता है कैकरोट तुम अभी उस किंग की तरह एक्टिंग कर रहे थे। गोकू कहता है वेजिटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये सब उस किंग को ऑब्जर्व करने से हुआ है। वेजिटा कहता है कैकरोट मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी ओवरफ्लो कर रही है। गोकू पूछता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या करना चाहिए अब? वेजिटा कहता है एक आइडिया, तुम एक काम करो तुम अपनी एनर्जी को ड्रेन करो ताकि एनर्जी बैलेंस हो जाए। गोकू कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ट्राई करता हूँ। और अब इसके बाद गोकू अपनी एनर्जी को काफी तेजी से ड्रेन कर रहा होता है। वेजिटा कहता है पता नहीं ये हमारे साथ ही क्यों होता है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही है। और अब गोकू की एनर्जी अचानक से इतनी बढ़ जाती है जिसे वेजिटा देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। वेजिटा कहता है कैकरोट तुम एनर्जी ज्यादा निकाल रहे हो, इसे जरा कम करो। लेकिन गोकू खुद पे से फिर से कंट्रोल खो देता है और अब वो और भी ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल देता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू अब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वेजिटा कहता है लगता है कि ये पागल हो चुका है, अब लगता है इसे बेहोशी करना होगा। तभी वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और वो कहता है कैकरोट तुम थोड़ा शांत हो जाओ, नहीं तो मुझे कोई एक्शन लेना होगा। मगर गोकू वेजिटा की एक भी नहीं सुनता।
और अब वेजिटा अपनी एनर्जी गोकू के मारने लगता है, जिससे वहां पर एनर्जी काफी ज्यादा बहने लगती है। मगर गोकू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और तभी वहां पर एक तेज धमाका हो जाता है, जिससे वेजिटा दूर जाकर गिरता है। और गोकू को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है, वेजिटा क्या तुम ठीक हो? वेजिटा कहता है, क्या करो तुम मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, क्या तुम ठीक हो? गोकू बोलता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो लॉर्ड बुद्धा से बोलता है, मेरी मदद करो लॉर्ड बुद्धा, मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, मैं सब जानता हूँ गोकू। गोकू बोलता है, लॉर्ड बुद्धा वो हाई टेबल का किंग, पता नहीं उसमें ऐसी क्या ताकत है कि वो मरता ही नहीं है। उसे कितना भी मारो फिर भी वो वापस आ जाता है। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो, सब ठीक हो जाएगा। गोकू पूछता है, मगर कब होगा सब ठीक लॉर्ड बुद्धा? मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो मेरी पावर से भी नहीं मरा, तो अब वो कैसे मरेगा? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा ना, शांत हो जाओ। गोकू कहता है, ओके मैं शांत हो जाता हूँ। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम मुझसे दोबारा मिलोगे तब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, मगर वो गिफ्ट तुम बस एक बार ही यूज कर पाओगे। गोकू पूछता है, ये गिफ्ट है या फिर कोई पावर? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, हाँ इसे तुम वन टाइम एबिलिटी भी कह सकते हो। गोकू कहता है, तो क्या मैं इससे उस किंग को मार पाऊंगा? लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर लाया गया है गोकू। गोकू पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, इस शैतान ने बहुत से लोगों को गलत रास्ते पर चलाया है और इसने बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, लेकिन जब तुम आए तो मुझे पता चल गया कि तुम इस शैतान के दिखाए रास्ते पे ज्यादा दिन तक नहीं चलोगे और इसकी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है। गोकू पूछता है, आप इतना सब जानते थे? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, हाँ गोकू मैं सब जानता था और इसकी ज्यादा पावर्स इसके बुरे कामों के कारण बढ़ी है और इसे तुम अभी तक इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि तुम्हारे पास रियलिटी डिवाइन पावर नहीं है और वो पावर हर किसी में नहीं होती, वो पावर गिने चुने लोगों के पास ही होती है। गोकू कहता है, तो फिर हम उसे कैसे हराएंगे? इसके बाद सीन जाता है पास्ट के गोकू पर, जो कि काफी खतरनाक दिखाई देता है। वेजिटा फिर से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या करो तुम फिर से क्यों चेंज हो गए? तभी गोकू के अंदर से किंग कहता है, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? तुम किंग हो? गोकू कहता है, हाँ मैं ही किंग हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मुझे ऑब्जर्व करके मुझे मार दोगे? ये तुम सबकी गलतफहमी है और अब मैं तुम सभी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या करो इसे अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दो। गोकू बोलता है, कंट्रोल तो हो चुका है मेरे दोस्त। और तभी वेजिटा गोकू के पंच मारने के लिए जाता है, मगर तभी गोकू वेजिटा के खींच के एक पंच कर देता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और अब गोकू वेजिटा के ऊपर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वेजिटा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वेजिटा जख्मी हालत में कहता है, नहीं ये काकरोट तो बिल्कुल भी नहीं है, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद वेजिटा फिर से अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और वो गोकू पर बुरी तरह से पंचेस करने लगता है, जिससे गोकू भी जख्मी होकर गिर जाता है। अब गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को चोट पहुंचाओगे? वेजिटा कहता है, कहीं मैंने इसे ज्यादा तो नहीं मार दिया? गोकू कहता है, वेजिटा तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वेजिटा अब नॉर्मल होकर कहता है, वो काकरोट तुम मुझ पर वार कर रहे थे। गोकू बोलता है,
मैं क्यों तुम पर वार करूंगा भला। और अब गोकू अचानक से स्माइल करने लगता है और वो वेजिटा पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे वेजिटा फिर से गिर जाता है। और तभी अचानक से गोकू की बॉडी में भयंकर पेन होने लगता है। गोकू कहता है, आह, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। और अब गोकू के अंदर से किंग बाहर आ जाता है और अब गोकू जमीन पर गिर जाता है। किंग कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे कैद करोगे, मुझे। अब वेजिटा उठता है और वो किंग को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। किंग कहता है, तुम लोगों को तुम्हारी औकात अब दिखानी होगी। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, लॉर्ड बुद्धा, मुझे लगता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे सामने आओ। और अब लॉर्ड बुद्धा के सामने सन वुकोंग आ जाता है। गोकू सन वुकोंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं। लॉर्ड बुद्धा पूछते हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो। गोकू कहता है, बचपन में इनकी कहानी बहुत सुनी थी मगर इन्हें कभी देखा नहीं था। सन वुकोंग कहते हैं, हुक्म कीजिए मेरे भगवान। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तुम्हारे दोस्त को आज तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें गोकू की मदद करनी होगी ताकि बुराई का एक बार फिर से अंत हो सके। सन वुकोंग कहते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। गोकू अब पूछता है, क्या सच में सन वुकोंग मेरी हेल्प करेंगे, फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, जाओ और जीत कर आओ। इनकी शुरुआत होती है पास्ट के गोकू से, जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और उसे देखकर हाई टेबल का किंग बोलता है, तो तुम और वो दोनों एक ही हो। मुझे अब पता चल गया है कि तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान करने वाले हो, बट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैंने सोचा था कि मैं एक गोकू को लॉर्ड बुद्धा को मारने के लिए भेजूंगा, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम दोनों मिलकर लॉर्ड बुद्धा को मारो। क्यों, आइडिया कैसा है। गोकू जख्मी हालत में कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ मगर मुझे ये पता है कि तुम बुरे हो और बुरे का साथ मैं नहीं देने वाला हूँ। किंग कहता है, तुम्हें मेरा साथ तो देना ही होगा, फिर चाहे तुम प्यार से मानो या तुम जबरदस्ती से मानो। गोकू बोलता है, तुम्हारा अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है और तब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। किंग कहता है, कौन मारेगा मुझे, तुम या वो भगोड़ा जो मुझसे डर कर भाग गया है। तभी वेजिटा कहता है, वो भगोड़ा नहीं है, वो यहाँ से इसलिए गया है ताकि वो तुम्हारी मौत को वापस लेकर आए। किंग कहता है, अच्छा, इसका मतलब वो उस बुद्धा के पास पहुंच गया है। समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अब मुझे क्या करना है मुझे ये भी मालूम है। तभी वो किंग वेजिटा को एक झटके में ही काफी दूर पटक देता है। किंग गोकू से कहता है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, नहीं तो मैं इस लड़के को ही खत्म कर दूंगा। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। किंग कहता है, अच्छा, तो तुम्हें देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी किंग एक इशारे में वेजिटा को दूर फेंक देता है। किंग कहता है, चलो तुम्हें एक नया नमूना दिखा देता हूँ। और तभी किंग वेजिटा पर अपनी खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही दर्द होने लगता है। अब वेजिटा काफी जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू भी वेजिटा को देखकर कहता है, वेजिटा, क्या तुम ठीक हो। वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, इस एनर्जी से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। किंग कहता है, थोड़ी ही देर में इस बेचारे की जान चली जाएगी, तो क्या तुम इसे ऐसे ही मरने दोगे। गोकू अब वेजिटा को देखकर बहुत ही दुखी होता है। किंग बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। गोकू अब मन में कहता है, मैं एक बार तो वेजिटा को खो चुका हूँ, मगर अब मैं यहाँ पर उसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तभी गोकू कहता है,
रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। किंग अब हंसता है और अब किंग वेजिटा को दूर फेंक देता है। किंग कहता है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया तुमने, बट मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी मदद करोगे। गोकू कहता है, क्योंकि मैं उस गोकू का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मैं उस गोकू को खत्म करना चाहता हूँ। किंग बोलता है, ओह, तो तुम भी उसे मारना चाहते हो, लेकिन तुम अभी तक उसका साथ क्यों दे रहे थे। गोकू अब वेजिटा की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं इसके लिए यहाँ पर आया था और मैंने जो कुछ भी किया था वो सब मेरे दोस्त के कहने पर किया था, लेकिन अब और नहीं, मैं अब इसी दोस्त को बचाने के लिए उसे खत्म करूंगा। किंग कहता है, यार तुम तो सच्चे दोस्त निकले, बट मैं तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए वेजिटा मेरी कैद में रहेगा जब तक कि तुम उस गोकू को खत्म नहीं कर देते हो। तभी किंग अपनी पावर से वेजिटा को गायब कर देता है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा कहाँ गया। तभी किंग कहता है, शांत हो जाओ, अभी वो मरा नहीं है, पहले मेरा काम करो, फिर अपने दोस्त को सही सलामत ले जाओ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो सन वुकोंग से कहता है, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है और आपसे मिलने की मुझे बहुत ही इच्छा थी। सन वुकोंग कहते हैं, क्या तुम उस किंग को खत्म करना चाहते हो। गोकू बोलता है, हाँ, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। वुकोंग पूछते हैं, मगर तुम उसे खत्म क्यों करना चाहते हो। गोकू कहता है, क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा को मारना चाहता है। वुकोंग बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रहने दो, मत मारो उसे, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा की रक्षा के लिए मैं ऑलरेडी हूँ। गोकू कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, मगर उस किंग को मारने के और भी रीजंस हैं। वुकोंग बोलते हैं, मैं वो रीजन जानना चाहता हूँ कि क्यों तुम उसे मारना चाहते हो। गोकू बोलता है, क्योंकि उसने हम सभी का जीना मुश्किल कर दिया है, उसकी वजह से मैं बुराई के रास्ते पर चला और वो जिंदा रहा, वो बुरे काम करता चला गया। वुकोंग कहते हैं, तुम्हें पता है, एक बार वो खुद आया था लॉर्ड बुद्धा पर हमला करने के लिए और तब मैंने उसे हराया, लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने मुझे उसे खत्म करने नहीं दिया। उन्हें लगा कि एक दिन ये चेंज हो जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया। गोकू अब थोड़ा हैरान होकर कहता है, ओह, तो आप उसे एक बार हरा चुके हो। वुकोंग कहते हैं, हाँ, उसके बाद वो अपने चमचों का इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि अगर वो दोबारा मेरे सामने आता तो मैं उसे छोड़ता ही नहीं। गोकू पूछता है, सन वुकोंग, आपकी कहानी सुनकर तो बहुत ही मजा आ रहा है। सन वुकोंग कहते हैं, तुम क्या यहाँ मेरी कहानी सुनने आए हो, क्या तुम्हें अपने दोस्त को नहीं बचाना है। गोकू कहता है, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए था। वुकोंग पूछते हैं, पूछो, क्या पूछना है। गोकू पूछता है, आप लॉर्ड बुद्धा के इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। वुकोंग कहते हैं, अब क्या बताऊं, मैं भी पहले अपनी जिंदगी खुलकर जीता था, मेरे पास इतनी शक्तियां थी कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन ताकत के घमंड में मैं लोगों के साथ बुरा करने लगा था और फिर लॉर्ड बुद्धा ने मुझे एक जगह पर हजारों सालों के लिए कैद कर दिया और मैं जब भी वहां से बाहर आने की कोशिश करता था तो मुझे इतना दर्द दिया जाता था कि मैं दोबारा भागने की जुर्रत ना कर पाऊं। तब मुझे पता चला कि मेरी शक्तियां जिन पर मुझे घमंड था वो कुछ भी नहीं है और फिर मैं लॉर्ड बुद्धा का ध्यान उसी जगह पर करने लगा। मैं प्रार्थना करने लगा, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, मुझे उस जगह से बाहर आने दो। गोकू अब स्टोरी में इंटरेस्ट लेते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ। वुकोंग कहते हैं, और फिर तब लॉर्ड बुद्धा मेरे सामने आए, उन्होंने कहा मेरा मन अभी भी साफ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो वक्त आएगा तब मेरा अवतार तुम्हें इस जगह से बाहर निकालेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद उनके अवतार ने मुझे उस जगह से बाहर निकाला। गोकू कहता है, और फिर आप बदल गए थे। वुकोंग कहते हैं, नहीं, ये तो बस मेरी चाल थी बाहर आने की
और जब मैं बाहर आया तब मैंने सोचा कि मैं लॉर्ड बुद्धा से अपना बदला लूंगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया। लॉर्ड बुद्धा के एक हाथ ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। गोकू कहता है, आपकी स्टोरी तो काफी अमेजिंग है। इसके बाद सीन जाता है पास्ट के गोकू पर और वो बोलता है, तो अब तुम क्या चाहते हो? किंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस गोकू को खत्म करो और फिर उसकी पावर को तुम लेकर उस लॉर्ड बुद्धा को खत्म करो। गोकू कहता है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन अपना वादा तुम मत भूलना। किंग कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम्हारे दोस्त को सही सलामत मुझे छोड़ना है। गोकू कहता है, ठीक है। किंग कहता है, जैसे ही वो मेरे करीब आने की कोशिश करे तुम उसे खत्म कर देना। गोकू बोलता है, ओके। अब इसके बाद सीन जाता है गोकू पर। वो सन वुकोंग से कहता है, आपसे बातें करके मन काफी हल्का हो गया, अब हम चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो किंग की जगह पर आ जाते हैं। गोकू वुकोंग से बोलता है, वो रहा किंग। वुकोंग कहता है, जाओ और उसे खत्म करो। गोकू अब शॉक्ड होकर पूछता है, क्या मैं अकेला जाऊं वहां पर? वुकोंग कहते हैं, हाँ जाओ। गोकू कहता है, मगर वो मुझसे नहीं मरेगा। वुकोंग कहते हैं, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें, तो फिर जाओ। अब गोकू किंग के पास जाने लगता है, मगर तभी पास्ट का गोकू कहता है, वहीं रुक जाओ गोकू। गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? भूल गए हमें इसे खत्म करना है। पास्ट का गोकू कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पीछे ही रहो, वरना मैं तुम्हें एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। तभी किंग कहता है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, वो मेरी सुनेगा। अब गोकू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? पास्ट का गोकू कहता है, मैं मजबूर हूँ, प्लीज पीछे ही रहो, नहीं तो मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। तभी सन वुकोंग कहते हैं, पीछे हो जाओ गोकू। तभी किंग वुकोंग की तरफ देखकर कहता है, हा, तो ये भी आए हैं यहाँ पर। वुकोंग कहते हैं, पिछली बार तो तुम्हें लॉर्ड बुद्धा ने बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? तभी पास्ट का गोकू कहता है, मैं बचाऊंगा इसे। प्रेजेंट का गोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पास्ट का गोकू कहता है, नहीं बोल सकता। वुकोंग कहते हैं, गोकू इस पर दबाव मत डालो, हमें इसे नहीं बल्कि उस शैतान को खत्म करना है। गोकू बोलता है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम कैसे उसे खत्म करेंगे? वुकोंग कहता है, शांत रहो, लॉर्ड बुद्धा हमें रास्ता दिखाएंगे, तुम बस अपने मन को भटकने मत दो। तभी पास्ट का गोकू मन में कहता है, मुझे माफ करना, क्योंकि इस कमीने ने वेजिटा को कैद में रखा है। अगर ये मरा तो वेजिटा भी मारा जाएगा और वो कभी भी नहीं आ पाएगा। प्रेजेंट का गोकू कहता है, समझ गया कि तुम क्यों मजबूर हुए हो, मगर टेंशन मत लो, हम सब सही कर देंगे, तुम बस अपना काम करते जाओ, बाकी का हमें संभालने दो। सीन की शुरुआत होती है बुल्मा से, जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वो कहती है, विश अब मुझे डर लग रहा है। बीरस कहता है, क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? गोकू और वेजिटा गए तो हैं, वो जरूर कुछ करेंगे। बुल्मा कहती है, इसलिए तो डर लग रहा है क्योंकि वो दोनों ही अभी तक नहीं आए। विश कहता है, तो तुम टेंशन मत लो क्योंकि वो दोनों हार मानने वालों में से नहीं है। बुल्मा बोलती है, सब ठीक ही होना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है हाई टेबल के किंग पर, जो कि काफी खुश नजर आता है। वुकोंग कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। किंग कहता है, आज तुम्हें मायूस खड़ा देखकर मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। वुकोंग कहते हैं, मैं भला क्यों मायूस होऊंगा, तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा अभी तक। किंग कहता है, ये तो तुम ऐसे ही बोल रहे हो, मगर ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वुकोंग कहते हैं,
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी मार के दिखा देता हूँ। अब ये सुनकर किंग सीरियस हो जाता है। तभी वुकोंग कहते हैं, अरे मौत का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। अपने चारों तरफ देखो, आज तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। किंग कहता है, गोकू जरा इसे अपनी ताकत तो दिखाओ। पास्ट का गोकू अब अपनी ट्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब प्रेजेंट का गोकू कहता है, वुकोंग जी आप जरा पीछे हट जाइए, मुझे इसे हैंडल करने दीजिए। वुकोंग कहते हैं, ठीक है, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। और अब प्रेजेंट का गोकू भी अपनी ट्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है। पास्ट का गोकू कहता है, गोकू तुम प्लीज पीछे हट जाओ, नहीं तो। प्रेजेंट का गोकू स्माइल करके कहता है, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, चलो शुरू हो जाओ। अब पास्ट का गोकू अपनी एनर्जी मारना शुरू कर देता है और प्रेजेंट का गोकू भी अपनी एनर्जी मारना शुरू कर देता है और दोनों की एनर्जी से जमीन भी कांपनी शुरू कर देती है। वुकोंग किंग से कहते हैं, तुमने अपने बुरे काम नहीं छोड़े, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। किंग कहता है, क्या करूँ वुकोंग, मैं आदत से मजबूर हूँ और मैं तो बोलता हूँ कि तुम भी मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें उस बुद्धा से आज़ादी दिला दूंगा। वुकोंग पूछते हैं, अच्छा लेकिन वो कैसे? किंग कहता है, मैं उस बुद्धा को खत्म करके एक नया एम्पायर बनाऊंगा और फिर तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। वुकोंग कहते हैं, तुम्हें पता है जब ये दोनों लड़ना बंद कर देंगे तब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, फिर वहाँ ऊपर बुद्धा के पास अपना एम्पायर बनाना। किंग को अब वुकोंग की बात काफ़ी ज़्यादा चुभ जाती है और वो कहता है, ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसके चमचे बने फिर रहे हो? वुकोंग कहता है, तुम उनका कंपैरिजन उनसे मत करना, क्योंकि तुम तो कंपैरिजन के भी लायक नहीं हो। वो मुझसे हमेशा इज्जत से पेश आते हैं, उनके मन में किसी भी चीज का लालच नहीं है, वो बस एक चीज चाहते हैं कि सभी अमन के रास्ते पर चले और उनकी बात तो मैं मर के भी पूरा करूँगा। तो बात अलग है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। और अब हम देखते हैं कि दोनों गोकू की एनर्जी से दोनों दूर जाकर गिरते हैं और वो नॉर्मल हो चुके हैं। किंग बोलता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? पास्ट का गोकू बोलता है, मैं जानता हूँ और अब तुम बीच में मत बोलो। लेकिन तभी वुकोंग दोनों गोकू से टेलीपैथी में बात करते हैं और कहते हैं, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक आइडिया है। और अब दोनों गोकू सन वुकोंग की बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। वुकोंग कहते हैं, मौका मिलते ही तुम दोनों अपने आप को एक्सचेंज कर लेना और जो गोकू उस किंग के साथ है उसे मेरे साथ होने की एक्टिंग करनी है और उसे हार मान लेनी है ताकि इसे काफी खुशी हो। ओके? प्रेजेंट का गोकू बोलता है, मैं समझ गया। पास्ट का गोकू भी कहता है, मैं भी समझ गया। किंग कहता है, तुम लोग रुके क्यों हो, चलो खत्म करो एक दूसरे को। तभी दोनों गोकू आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे होते हैं। प्रेजेंट का गोकू पास्ट के गोकू पर पंचेस करने लगता है और पास्ट का गोकू प्रेजेंट वाले पर किक मारने लगता है। दोनों के बीच काफी तेजी से लड़ाई हो रही होती है। किंग को ये फाइट देखकर काफी खुशी होती है और वो बोलता है, मारो और मारो। और अब पास्ट का गोकू प्रेजेंट वाले पर अपनी की बॉल मारना शुरू कर देता है और दूसरा गोकू उसे ब्लॉक कर रहा होता है। प्रेजेंट का गोकू गोकू से कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा। पास्ट का गोकू कहता है, और ये लड़ाई तो मैं ही जीतूंगा और तुम्हें खत्म करके मैं अपने दोस्त वेजिटा को वापस छुड़ा लूंगा। और अब पास्ट का गोकू प्रेजेंट वाले के काफी ज्यादा पंचेस कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। और अब पास्ट का गोकू अपना स्पिरिट बम चार्ज करने लगता है। किंग ये देखकर खुश होता है और कहता है, ओह अब लड़ाई में मजा आएगा। तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पास्ट का गोकू कहता है, तुम्हें खत्म करना बहुत ही जरूरी है, सारी फसाद की जड़ तुम ही हो।
प्रेजेंट का गोकू अब स्पिरिट बम को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है मुझे इसके हमले को रोकना ही होगा। तभी पास्ट का गोकू अपना स्पिरिट बम गोकू पर मार देता है, लेकिन गोकू उस एनर्जी को मैनिपुलेट करके किंग पर ही मार देता है। और अब पास्ट का गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी किंग उस एनर्जी पर एक तेज धमाका कर देता है और अब वो गुस्से में कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। प्रेजेंट वाला गोकू कहता है लड़ाई के मैदान में रहोगे तो चोट तो लगेगी ही। तभी पास्ट का गोकू कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों की फाइट में पूरी जमीन हिलना शुरू कर देती है। दोनों काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं और अब हम देखते हैं कि दूर से फू और मोरो भी इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। फू कहता है ये दोनों क्या कर रहे हैं। मोरो कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे इसमें इनकी चाल नजर आ रही है। फू पूछता है अच्छा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मोरो बोलता है अरे मैं इन्हें जानता हूँ, ये लोग बड़ी चालाकी से ओपोनेंट को हराते हैं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शख्स कौन है। फू बोलता है हाँ, वो दोनों नए लोग लग रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से आए हैं। तभी किंग कहता है जल्दी से उसे हराओ, तुम्हें अपने दोस्त की जान बचानी है या नहीं। फू कहता है सुना तुमने, उसकी बातों से पता चल रहा है कि वो भी हमारी तरह है। मोरो कहता है हाँ, इसका मतलब अब हमारी टीम और बड़ी हो गई। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर लेते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे पर कामेहामेहा मार देते हैं, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और कुछ देर के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और इसी बीच दोनों अपनी अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन ये सब दूर से फू देख लेता है और वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है तो ये गड़बड़ है यहाँ पर। इसके बाद किंग कहता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। मगर किंग को ये पता नहीं होता कि उसके साथ जो गोकू है वो प्रेजेंट वाला गोकू है। तभी गोकू कहता है विश्वास तो मुझे भी तुम पर नहीं है, पहले तुम वेजिटा को यहाँ लेकर आओ, उसके बाद मैं उस गोकू को एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। किंग गुस्से में कहता है नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। गोकू कहता है सोच लो, क्योंकि अगर वेजिटा नहीं आया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। किंग को अब मजबूरन गोकू की बात माननी पड़ती है और वो वेजिटा को अपनी कैद से बाहर बुला लेता है। किंग कहता है लो, मैंने वादा पूरा किया, अब तुम भी करो। तभी प्रेजेंट का गोकू अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है और पास्ट का गोकू भी अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में बदल जाता है। प्रेजेंट का गोकू कहता है आज तुम्हारा खात्मा यहीं पर होता है गोकू। पास्ट का गोकू कहता है तुम ऐसा कर सकते हो। और तभी प्रेजेंट का गोकू पास्ट वाले गोकू के अपनी एनर्जी मार देता है, जिससे वो नॉर्मल होकर जमीन पर गिर जाता है और वो मरने की एक्टिंग करता है। किंग कहता है ये हुई ना बात, अब आया मजा। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है मैंने भी अपना वादा पूरा किया। तभी वुकोंग कहते हैं अरे नहीं, तुम कैसे हार गए गोकू। किंग कहता है देखा वुकोंग, जीत किसकी हुई, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ फू आ जाता है और वो कहता है ये तुम्हारा गोकू नहीं है, ये सब इनकी चाल है। अब ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। गोकू अब फू को देखकर कहता है ये यहाँ पर कैसे आ गया। वुकोंग कहते हैं तुम ज्यादा शौक मत हो, लाइफ में बहुत ही चीजें पहली बार होती है। किंग कहता है तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। गोकू कहता है धोखेबाज को धोखा ही मिलता है किंग, और ये मत भूलो कि तुम्हें हराना ही हमारा असली मकसद था। किंग कहता है नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धोखा देकर बच जाओगे। तभी पास्ट का गोकू भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है तुम अब फंस चुके हो, अब तुम कहीं बचकर नहीं जा सकते हो। तभी किंग स्माइल करने लगता है।